नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिरों डंके की चोट पर, जिसमें बात होगी एक ऐसे मुद्दे की जो इस वक्त कहीं ना कहीं पूरे झारखंड को जला रहा है, झारखंड को दहका रहा है, और वो है पेट्रोल कांड। बिल्कुल दुमका की तरह ही एक और पेट्रोल कांड धनबाद में हुआ। हालांकि गनीमत ये रही और ईश्वर की कृपा ये रही कि इसमें जो पीड़ित थे वो बच गए और पीड़ित बच जाते। और ऐसे में अब सवाल खड़ा होने लगा कि आखिर पेट्रोल की बिक्री को कैसे संगठित और सुरक्षित बनाया जाए कि कोई बोतल में या जरिकन में किसी भी तरीके से इस पेट्रोल को ना खरीद सके और उसका दुरुपयोग ना कर सके। हालांकि संभव नहीं है, और ऐसे में इसको लेकर सामाजिक तौर पर भी लोगों को जागरूक करना और जागरूक होने की जरूरत है, जागरूक करने की भी जरूरत है कि अगर आप ऐसा कांड करेंगे आवेश में आकर, तैश में आकर, तो जिंदगी भर का ये घाव बन जाएगा। किसी की जान जाएगी तो कोई जिंदगी भर जेल में रहेगा या फिर हो सकता है फांसी भी चढ़ जाए। तो ये समझाने की जरूरत है ऐसे लोगों को, अगर जिसके दिमाग में किसी तरह के पेट्रोल कांड को करने की मंशा जन्म रही, पनप रही है, तो पहचानने की जरूरत है ऐसे लोगों को। तो ये कैसे होगा, ये तो पेट्रोल पंप जो है उसे तय करना पड़ेगा, सरकार को तय करना पड़ेगा कि आखिर ये सब होगा कैसे। जाहिर सी बात है, अगर पेट्रोल पंप पर बोतल में पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा तो फिर कई बार ऐसे नौबत आएगी कि आपको घंटों या कई किलोमीटर तक गाड़ियों को हो सकता है कि आपको पैदल ढकेल कर जाना पड़े। तो यह भी दिक्कत वाली बात अपने आप में एक है। सब इसको तलाशना होगा, इसका जवाब तलाशना होगा कि आखिर कैसे बिक्री पर रोक लगे खुले में पेट्रोल की। दूसरी जो खबर होगी वो हम महत्वपूर्ण जानकारी देंगे आपको बूढ़ा पहाड़ से जुड़ी, जहां एक उपलब्धि हासिल हुई है बूढ़ा पहाड़ पर, जहां पर सैनिकों को, सुरक्षा बलों को जाने में दिक्कतें होती थी, जांबाजों को जाने में दिक्कत होती थी पैदल, वहां पर MI-17 लैंड कराया गया है। अपने आप में यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही जज उत्तम आनंद हत्याकांड को लेकर भी हम बड़ी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि इस मामले में अब सीबीआई ने इंटरपोल की मदद लेने की फैसला लिया है कि इंटरपोल की मदद ली जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं डंके की चोट पर। तो धनबाद में भी दुमका जैसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। दुमका कांड याद होगा आपको, अंकिता हत्याकांड याद होगा, जिसमें शाहरुख ने अंकिता को जिंदा जलाया था। फिलहाल शाहरुख और उसका सहयोगी नईम जेल में और ट्रायल इसमें चल रहा है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है। लेकिन धनबाद के गोविंदपुर में भी एक सिरफिरे युवक ने बिल्कुल ऐसा ही करने की कोशिश की। दो नाबालिग बहनों पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया, लेकिन लड़कियों की नींद टूट गई। और देखिए, सोते वक्त ही उसने ऐसा किया जिसमें वो अपने नापाक मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका है। पूरे मामले पर गोविंदपुर पुलिस भी सवालों के घेरे में, क्योंकि जब ये घटना घटी थी उसके बाद भी पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया, मामला दर्ज नहीं किया, पंचायत पर छोड़ दिया था। रिपोर्ट देखिए। धनबाद में दो बहनों को जिंदा जलाने की कोशिश, दुमका जैसे पेट्रोल कांड को अंजाम देने का प्रयास, हल्ला बचाने पर पेट्रोल छोड़कर भागा आरोपी। दुमका के बाद अब धनबाद में पेट्रोल कांड सामने आया है। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में भी दुमका जैसे पेट्रोल कांड को अंजाम देने की कोशिश की गई। गांव का एक सिरफिरा लड़का घर में घुस गया और दो सगी बहनों पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया। 2 बजे रात का आया था और घुस गया, फार्म के घर टाटी तोड़ दिया और घुस के खड़ा हुआ था। हम देखे तो हम मेरा बहन को उठाए, देखे कौन आए हैं, तो छुपने की कोशिश कर रहा था। तब हम उठे, दोनों चाचा लगने, तब हम उठे और मुंह तो दबने लगा, नेटी भी दब दिया। तब बोल रहा है कि पेट्रोल डाल कर जला देगी आप। हाँ, दोनों चिल्लाने लगे। तब वो मारपीट करने लगा, उसका बड़ी बहन का गला दबाया और मेरा देखिए यहाँ पर मारपीट किया। हाँ, मारपीट किया। उसके बाद वो पेट्रोल लेके आया था, बोल रहा था कि तुम लोग ज्यादा चिल्लाएगी तो आग लगा के मार देंगे, जला देंगे। धनबाद में दुमका जैसी घटना को दोहराने का प्रयास, घर में घुसकर दो बहनों को जिंदा जलाने की कोशिश। रात के 2 बजे पेट्रोल लेकर घर में घुसा था आरोपी। बाउंड्री फांदकर लड़कियों के कमरे में घुसा था आरोपी। विरोध करने पर लड़कियों से मारपीट का भी आरोप। गांव का ही लड़का लकिया और सुभाष पर आरोप।
गांव का युवक सुभाष रविवार की देर रात बाउंड्री बांधकर घर में घुसा। घर का दरवाजा टूटा हुआ था। ऐसे में आरोपी सीधे लड़कियों के कमरे में चला गया। उसके हाथ में पेट्रोल था, लेकिन लड़कियों की नींद टूट गई और दोनों बहनों ने आरोपी का विरोध करना शुरू कर दिया। ऐसे में आरोपी ने दोनों बहनों के साथ मारपीट भी की, लेकिन इस दौरान हो हल्ला के कारण घर वालों की नींद टूट गई, जिससे घबराकर आरोपी भाग खड़ा हुआ। लेकिन इस दौरान उसका पेट्रोल लड़की के घर पर ही छूट गया। पूरे मामले पर गोविंदपुर पुलिस की कार्यशाली भी सवालों के घेरे में है। गोविंदपुर पुलिस पर सवाल। रविवार को दोनों बहनों ने गोविंदपुर थाना पुलिस से की शिकायत। लड़कियों का आरोप, गोविंदपुर थाना प्रभारी से मिलने नहीं दिया गया। मामले को रफा दफा करने के लिए गांव में पंचायत बैठी। आरोपी पर पंचायत ने 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया, लेकिन कार्रवाई की मांग को लेकर अड़ी रही दोनों बहनें। आखिरकार बुधवार को गोविंदपुर पुलिस ने दर्ज किया केस, लेकिन अब तक पुलिस ने आरोपी को नहीं किया गिरफ्तार। उसके बाद पुलिस के सामने गए, पुलिस ने बोला कि हम लिख देंगे, लिखे। और वहाँ बड़ा बाबू के पास गए तो वहाँ हो गया, बोला कि चले गए पुलिस, आप लोग जाइए। ये उनको बताया था कि पेट्रोल लेकर के आया था? वो घुसने ही नहीं दे रहा था बड़ा बाबू के पास, जाने नहीं दिया आप लोग? ना। पीड़ित बहनों का आरोप है कि रविवार को दोनों बहनें पेट्रोल लेकर थाने पहुंची थी, लेकिन थाना प्रभारी से मिलने तक नहीं दिया गया। यही नहीं, पुलिस ने कहा कि केस दर्ज हो गया है, वापस अपने घर जाओ। इधर गांव वाले अब केस उठाने का दबाव बना रहे हैं। कौन लोग दबाव दे रहा है? गाँव वाले और उधर का। क्या बोल रहे हैं? और बोल रहा है कि केस उठाओ। नहीं तो केस नहीं उठाने पर? केस नहीं उठाएंगे तो तुम लोग कोई उल्टा केस ठोकेंगे। घटना रविवार की है, लेकिन पुलिस ने बुधवार को मामला दर्ज किया, वो भी तब जब दोनों बहनें कार्रवाई की मांग पर अड़ गई। पीड़िता नाबालिग है, इसलिए पॉक्सो एक्ट और अन्य जो भी सुसंगत धाराएं हैं उस सब उन धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। और जो इस मामले में आरोपी है उसके विरुद्ध जो है अनुसंधान का सुसंगत साक्ष्य का संकलन किया जा रहा है। और जो ही हम लोगों को सुसंगत साक्ष्य की प्राप्ति होती है तो हम लोग अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। गिरफ्तारी तो नहीं हुई? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, अनुसंधान चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है, लेकिन केस दर्ज करने के 2 दिन बाद भी अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। दूसरी ओर गांव वाले केस उठाने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार दहशत में है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से बंटी की रिपोर्ट। तो देखिए, अभी अपने आप में कितना गजब का मामला है ये। एक पेट्रोल कांड अभी ठंडा नहीं पड़ा है, जिस मामले में अभी न्याय का इंतजार हो रहा है, वैसे एक पेट्रोल कांड होने की यहां पर कोशिश होती है धनबाद में, गोविंदपुर में। अब सवाल उठता है कि आखिर पेट्रोल मिलता कहां से है? तो जाहिर सी बात है, पेट्रोल खुले में मिलता है, पेट्रोल पंप पर मिल जाता है, कई बार अपनी गाड़ियों से भी लोग पेट्रोल निकाल लेते हैं। तो आखिर इस पर रोक कैसे लगे? क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण यह भी है, जबकि सबसे ज्वलनशील पदार्थ होता है पेट्रोल, कई बार अग्निकांड भी होते हमने देखा है। कई बार देखा है सुदूर इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में कि सड़क के किनारे पेट्रोल बेचा जा रहा होता है, डीजल बेचा जा रहा होता है। मजबूरी, क्योंकि हर जगह पेट्रोल पंप होता नहीं है। लेकिन उस पेट्रोल का देखिए दुरुपयोग कैसे हो रहा है, कैसे पेट्रोल के जरिए हिंसा फैलाई जाती है। यह भी हमने देखा है, कई बार पेट्रोल बम बना लिए जाते हैं। और यह भी आप देखें कि कैसे महिला हिंसा में पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे सहयोगी बंटी इस वक्त इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बंटी, फिलहाल की स्थिति ये जानेंगे, अपडेट सबसे पहले आपसे जानेंगे कि क्या पुलिस ने किया अभी तक इस मामले में, क्योंकि मामला तो दर्ज किया गया, काफी लेट इंतजार किया गया कि शायद पंचायत अपने स्तर पर से सुलझा ले। फिलहाल की स्थिति क्या है मामला दर्ज होने के बाद? क्या पुलिस से थोड़ी रेस हुई है या अभी भी बस किसी तरीके से मामला समझौते पर ही ले जाने की ओर बढ़ रही पुलिस? जी बता दूं कि इसमें अभी कुछ भी नया अपडेट नहीं आया है। पीड़ित परिवार दहशत में ही जीने को मजबूर है। ग्रामीणों का जिस तरह से उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है मामले को रफा दफा कराने को लेकर, इससे जो काफी नाराजगी भी देखी गई है पीड़ित परिवार की तरफ से। और ये इसमें पुलिस जो जिस तरह का रोल है पुलिस का, वो कुछ खास रोल नहीं नजर आ रहा। हालांकि जिले के डीएसपी ने आदेश तो जारी कर दिए हैं, मामला को लेकर पुलिस को आदेश भी दिए गए हैं कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। लेकिन अभी तक जिस तरह का अभी रात के 7 बजे तक का जहां तक मामला है, इस पर किसी तरह का कोई कानूनी प्रक्रिया तेजी नहीं की गई है।
अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। गांव वाले अभी भी कोशिश में लगे हुए कि किसी तरह से ये मामला शांत हो और मामला रफा दफा हो। तो क्यों चाहते गांव वाले मामला रफा दफा हो? क्योंकि बंटी बेटियां भी तो उसी गांव की है। देखिए, चूंकि ग्रामीण इलाकाओं में ज्यादातर इस तरह का मामला होता है कि देखने में लोग आपस में ही निपटना चाहते हैं। जिस तरह से मन बड़ो युवक है, लोगों का कहना है कि उससे गलती हो गई थी, उसे एक बार माफ कर दिया जाए, उससे किसी तरह का अनहोनी तो नहीं किया है। भले अनहोनी हो जाती, क्या इस बात का इंतजार करते क्या पंचायत वाले ग्रामीण वहां के? पूरी तरह से तो गांव पे डिपेंड पड़ता है। गांव वाले चाहेंगे तभी कुछ हो सकता है। हालांकि पुलिस अभी तक अपने तरफ से किसी तरह का कदम नहीं उठाई है। अब देखा जाए इसमें आगे की कार्रवाई किस तरह का पुलिस करती है और गांव वालों का क्या फैसला आता है। हालांकि जो पीड़ित परिवार है वो अभी भी दहशत में है, चूंकि घटना के तकरीबन 3 दिन गुजर गए हैं और किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो गनीमत ये रखिए कि उन दोनों बच्चों की जो उनका ये है, उनकी वजह से ये घटना बहुत टल गया, नहीं तो दुमका की तरह। अच्छा बंटी ये भी जानना चाहेंगे बंटी आपसे कि इस मामले में जो पीड़ित जो बच्चियां हैं और जो परिजन है, क्या वो लोग पुलिस के पास गए थे पहले या फिर वो भी पंचायत पहले गए थे पंचायत के पास? ये भी जानना जरूरी है। इस मामले में देखिए, पीड़ित परिवार तो घटना के सुबह ही थाने जाकर के आवेदन देने को लेकर गए, लेकिन वहां पर उनके साथ दुखद ये रहा कि उनको थाना प्रभारी से मिलने नहीं दिया गया। काफी जद्दोजहद के बाद उनका आवेदन दिया गया। उसके आवेदन की प्रक्रिया के बाद ग्रामीणों द्वारा समझौता कराने की बात आने लगी। उसको लेकर गांव में काफी डरे हुए थे। हालांकि पंचायत के विरुद्ध गांव वाले जा भी नहीं सकते, क्योंकि ग्रामीण गरीब परिवेश के होने के वजह से इनका ज्यादा कोई साथ भी नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर के इन्होंने थक हार कर फिर जिले के अधिकारियों से गुहार लगाई है। जिसके बाद आज इस मामले को लेकर के जो डीएसपी हैं उन्होंने कड़ा रुख इख्तियार किया है। लेकिन अभी तक गोविंदपुर मतलब तो इस गांव में क्या मतलब लोग ऐसे हैं ही नहीं जो इस परिवार के साथ खड़ा रह सके, या सभी के सभी बस रफा दफा करना चाहते मामला? ऐसा तो नहीं है कि जो आरोपी पक्ष है वो ज्यादा मजबूत है, उसके पक्ष में ज्यादा लोग हैं और इस वजह से ये मामला कुछ ऐसा बन गया है? इस तरह की बात है। आरोपी ही आम आदमी ही है, कुछ उसमें भी कोई ज्यादा दबंगता नहीं है। लेकिन जो गांव के मैटर होता है उसमें खास करके ज्यादातर जो ग्रामीण परिवेश है वहां पर इस तरह के मामलों को दबाने की कोशिश के लिए सैकड़ों लोग उठ जाते हैं, लेकिन सहायता करने के लिए एक आध लोग ही नजर आता है, जो अभी तक मसीहा बन के पूरी परिवार के लिए नहीं आया। और पुलिस का रवैया क्या है? क्या पुलिस आई भी कि नहीं अभी तक, या फिर सिर्फ ऐसा तो नहीं कि एक तो लेट किया, आवेदन लिया नहीं, और जब आवेदन दर्ज हुआ यानी कि मामला दर्ज हुआ तो अभी भी बस थाने बैठी है? क्या आके आसपास पूछताछ की है? क्या मौका वारदात पर पहुंची पुलिस अभी तक या नहीं? पुलिस तो हालांकि घटना के बाद अभी तक पीड़ित परिवार के पास नहीं पहुंची है। अब कल इस पे अगर कुछ पुलिस की तरफ से कार्रवाई होती है तो उसके लिए फिर देखा जा सकता है। इस मामले में कोई जनप्रतिनिधियों की ओर से किस तरह की प्रतिक्रिया? जनप्रतिनिधि भी क्या इस मामले को लेकर कुछ कहना चाह रहे हैं, वो भी चुप्पी साधे हुए हैं? नहीं, अभी तक किसी तरह का किसी जनप्रतिनिधि का बयान इस मामले पर नहीं आया, क्योंकि ये खबर 2 दिनों से एक तरह समझे कि ठंडे बस्ते में चला गया था। पंचायत के माध्यम से इसको सुलझाने की पहल हो रही थी, इसलिए इसमें किसी ने भी अभी तक इंसाफ दिलाने को लेकर पहल नहीं किया। हो सके आज खबर दिखाए जाने के बाद कल सुबह कुछ लोग नींद जागे और इसे पीड़ित परिवार के साथ आकर खड़ा हो और उनके लिए इंसाफ की मांग करे। बच्चों की हालत क्या है अभी? बच्चियां अभी क्या ठीक है? अभी बच्चियां दोनों सुरक्षित है, अपने घर में है, लेकिन जिस तरह से दबाव उन पर बन रहा है कि मुकदमा वापस देने को लेकर उनको थोड़ी डरी और सहमी हुई है। जी, तो अभी जो परिवार है वो मतलब बाहर निकलना बंद हो गया परिवार का, या फिर आराम से बाहर आना जाना हो पा रहा है? सामान्य काम दहशत में, जाहिर सी बात तनाव में है, वो दहशत में है कि हो सकता है ऐसा घटना घटने जारी तो हो सकता है कि अब बात ना मानी जाए तो फिर ऐसी घटना घट जाए। तो फिलहाल घरों में कैद करके रखा इस परिवार ने खुद को, अपने आप को, या फिर सामान्य जीवन है वो जीने लगा है? नहीं, परिवार डरा हुआ तो है ही, लेकिन इस तरह की कोई ज्यादा उन पर परेशानी नहीं। वो अपने गांव में अपने घर के पास रह रहे हैं और उसमें किस तरह उनको भी इंसाफ का इंतजार है। हालांकि गांव के लोगों से उनकी ज्यादातर बातचीत नहीं हो रही है। कुछ लोग दबाव भी बना रहे थे, इसको लेकर भी मनमुटाव कुछ लोगों ने उनके साथ किया हुआ है। और वो अभी तक जिस तरह का बातें आ रही है कि लोग गाँव वाले अभी भी समझा रहे हैं कि मुकदमा वापस ले लो, इसी को लेकर के अभी तक चल रही है। अब बंटी इसमें एक सवाल बंटी, एक बहुत ही छोटा सवाल ये कि क्या ये एक तरफा किसी तरह के प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला तो नहीं है? तरह से दोनों बच्चियों का बयान है, उससे प्रेम प्रसंग का तो मामला नहीं लग रहा है, लेकिन हो सकता है माना जाए मनचला युवक हो, किस तरह का कभी छेड़खानी किया हो, उससे विरोध कर रही हो। हालांकि युवतियों के द्वारा इस तरह का बयान छेड़छानी का या किस तरह का बयान अभी तक तो सामने नहीं आया। चलिए, बहुत शुक्रिया बंटी, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी और बताई किस तरीके से इस मामले को लेकर अब धनबाद के गोविंदपुर पुलिस पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस अभी तक शांत बैठी हुई है।
एक तो मामले को रफा दफा करने के मकसद से पहले से पंचायत के हवाले कर दिया गया और पंचायत और जब दबाव बना 3 दिनों के बाद मामला दर्ज हुआ, तो अभी तक इस मामले में आगे बढ़कर किसी भी तरह की कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही पुलिस। मानो पुलिस को भी इंतजार है कि कोई घटना घट जाए दुमका की तरह। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।